तो आज हम आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि वो जो है वो अपने टीचर को लेकर, जो नृत्य प्रशिक्षक थे उनको लेकर वो फिर एक बार जयपुर गई थी उस पैर के बारे में कुछ जानकारी लेने, या फिर उसमें और भी अच्छा हो सकता है क्या ये जानने के लिए। हम आगे पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई। मतलब उसने डॉक्टर सेठी को बताया कि उसको किस तरह, जब डांस वो करती है उस समय किस तरह से उसके पैर हिलाने पड़ते हैं, वो उन्होंने देखा और बाद में उन्होंने उसी तरह से एक नई टांग बनवाई और उन्हें दे दी। हम आगे चलते हैं, आगे शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि उसका पोस्चर कैसा रहेगा, उस हिसाब से उन्होंने वो बनवाई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, अब तुम्हारी बारी है। मतलब उन्होंने कहा कि उनके हाथ से जो मुमकिन था वो सब कुछ उन्होंने किया है, अब सुधा की बारी है कि वो प्रयास करे और डांस करना शुरू कर दे। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कटे हुए पांव के ठूंठ से मतलब जहां पर वो नकली पैर और असली पैर जुड़ जाता है, वहां से उसको बार बार खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने डांस प्रैक्टिस जिसका अभ्यास वो कर रही थी वो जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं का प्रदर्शन करने में सफल हो गई। मतलब सिंपल डांस जो था, भरतनाट्यम में मुद्राएं रहती हैं, पोस्चर जिसे आप कहते हो, तो वो जो सिंपल वाला था वो अब वो कर सकती थी। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मतलब अब नकली पैर के साथ भी अब बहुत अच्छा डांस करने लगी थी, और उन्होंने अब स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम रहते हैं उस प्रोग्राम का निमंत्रण लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। मतलब आज तक उसने जो जो किया सीखा उसका प्रदर्शन करने का यह वक्त था, और ये एक मुश्किल घड़ी थी उसके लिए। लेखक ने कहा है कि शायद सुधा के लिए ये जिंदगी में सबसे कठिन दिन था, क्योंकि उस दिन उसने इतने सालों से जो प्रयास किया था उसका नतीजा निकलने वाला था। उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव काट दिया गया था। मतलब डांस परफॉर्मेंस देने से भी मुश्किल कौन सा दिन था, तो जिस दिन उसका पैर कट गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। मतलब उस दिन उसने जो डांस किया था वो डांस बहुत ही अच्छा रहा। वेद भोगले, जो भी आपका डाउट है वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम 13वां पाठ पढ़ रहे हैं, नृत्यगंधा सुधा चंद्रन का जो है वो। तो सुधा का यह प्रदर्शन बेहद ही सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों को उसका डांस जो था वो बेहद पसंद आया। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर बिठा लिया। देखो, पलकों पर बिठा लिया मतलब चहेतों ने, मतलब जो उसके फैन थे उन्होंने उसे पलकों पर बिठा दिया। मतलब उसे बहुत ही पसंद किया, उसे सराहा और उसका बहुत वर्णन भी किया कि आप कितना अच्छा डांस करते हो, जिसे फैन फॉलोइंग जिसे कहते हैं ना, वो भी उसे बहुत ज्यादा मिलने लगी। और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति बन गई। मतलब जिस दिन उसने वो परफॉर्मेंस किया अपने टूटे पैर मतलब नकली पैरों के साथ, उस दिन वो क्या हुआ, रातों रात मतलब एक ही दिन में
देखो वेद भोगले, ये जो एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा नहीं होता है, क्योंकि वो अपना पूरा मेजरमेंट लेकर ही पैर बनाते हैं। बिल्कुल हूबही, मतलब जैसे ओरिजिनल पैर रहता है वैसा ही वो पैर दिखता है, और दोनों पैर एक जैसे ही दिखते हैं। अगर आप ऐसे ही सिंपल नजर से अगर आप देखते हो तो वो दोनों पैर बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, देखो अक्षरा, यहाँ पर कैसा है, सुधा चंद्रन का जो वो प्रयास था, उनकी वो जो चाह थी डांस के प्रति, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसको, उसके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका सपना का क्या था, सपना कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं। उसके साथ साथ उसके माँ बाप ने भी बचपन से क्या सपना देखा था कि वो एक अच्छी नृत्यांगना बने। तो उसके लिए उसने जो अपने पैरों से खून निकाल रहा था वो भी सहा, और डांस की प्रैक्टिस की। ठीक है, ओके, तो हम अब आगे देखते हैं कि उसकी, मतलब वो रातों रात ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति बन गई। ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति मतलब बहुत ही प्रेजेंट हो गई। प्रेम, मैं स्कूल से लेक्चर ले रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी आवाज आएगी। ओके, तो हम आगे पाठ पढ़ते हैं अभी। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। देखो, तेलुगु के एक जो फिल्मकार थे, फिल्मकार मतलब जो फिल्म बनाते हैं वो, उन्होंने क्या किया कि इसकी जर्नी को, मतलब उनका जो लाइफ था, उन्होंने जो ये इतने हर्डल्स आने के बाद भी जो प्रयास किया था और एक अच्छी नृत्यांगना बनी थी, तो वो देखकर वो बहुत इंस्पायर हुए, और उन्होंने क्या किया, उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनानी चाहिए। और वो फिल्म जो थी वो, मतलब फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एक राइटर से उसके उसका आधार लेकर एक स्टोरी बनाई, जिसका नाम उन्होंने मयूरी रखा था। देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि उस फिल्मकार ने इनकी जिंदगी का, मतलब इनके जिंदगी की जो कहानी है उसका आधार लेकर एक कहानी लिखी और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवित किया, मतलब उस फिल्म में सुधा चंद्रन ने एक्टिंग की। मतलब मयूरी नामक जो किरदार था, जो उनका ही था, वो उन्होंने खुद वहां पर निभाया या परफॉर्म किया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली, अद्भुत मतलब बहुत सफलता मिली, बहुत कामयाब रही वो फिल्म। और इसी फिल्म से अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मतलब इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। ये फिल्म थी उनके जीवन पर आधारित ही बनी हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने, मतलब अपने भारत सरकार ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया। राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है, वहाँ पर फिल्म से रिलेटेड जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, लेकिन सुधा के लिए उन्होंने एक स्पेशल अवार्ड जो था वो दिया था। मयूरी को देखते हुए इससे निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की गई। मतलब जब तेलुगु में वो पिक्चर बहुत हिट रही, उसके बाद वो फिल्म जो थी वो हिंदी में भी बनी, नाचे मयूरी। मतलब तेलुगु में मयूरी नाम था और फिर हिंदी में उसे नाची मयूरी नाम से प्रदर्शित किया गया। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा की मुरीद कर दिया, मोहित कर दिया। मुरीद कर दिया मतलब मोहित, मतलब या फिर एग्जैक्ट वर्ड जो है, मुरीद का अर्थ जो है वो शिष्य होता है। तो सुधा ने पूरे भारत को अपनी टैलेंट से शिष्य बनाया, मतलब सबको बहुत प्रभावित किया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। मतलब वो सिर्फ डांसर नहीं है, तो वो एक्टर नाम से भी अब बहुत जानी जाती है। ठीक है,
आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्मकार भी है। फिल्मकार मतलब एक्टर है, वो डांस भी करती है, उसके साथ साथ अब वो फिल्म भी बनाती है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, असामान्य साहस मतलब पैर कटने के बावजूद उसने नकली पैर लगाकर डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस दौरान उसे कई सारे मतलब प्रॉब्लम आए या फिर दिक्कतें आई, जिससे मतलब पहली बार तकलीफ हुई, उसके पैर से खून बहता था क्योंकि वो नकली पैर असली पैर को सूट नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी उसने अपना सपना पूरा किया, इसीलिए उसे कहा गया है असामान्य साहस। आमतौर पर लोग थक जाते हैं और अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी में यही होने वाला था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक पैर नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना पैर ना होना ये कोई रीजन नहीं रखा और अपना सपना पूरा किया। उसके साथ साथ उन्होंने श्रेष्ठ उपलब्धियां मतलब कई सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। इसलिए उपलब्धि मतलब कुछ पाना, तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। उन्होंने पिक्चर में भी काम किया, एक अच्छी नृत्यांगना भी बनी और अब वो फिल्म भी बनाती है और भारतवर्ष में वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी। तो आपको ये पाठ समझ में आया? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.